हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्ज़ाम किस प्रकार से क्लियर करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड करके रीड कर सकें। दोस्तों, मैं बता दूँ, आप जो है आसानी से आधार सुपरवाइजर आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आज ये मेरा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में आपको बताया था आधार के बारे में। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। यूडीआई 5 क्वेश्चन मुझे बता चुका था। इसमें आपके छठे क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि आधार सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम बता रहे हैं इसके बारे में कि आधार ऑपरेटर या आधार एग्ज़ाम का क्वेश्चन के बारे में। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखता हूँ। निवासी एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो निवासी है, आधार नामांकन अद्यतन के लिए या आधार नामांकन कराता है या तो उसमें कुछ संशोधन कराता है। उसकी तारीख से 12 महीने में यहाँ पर डैश दिया गया है, दिन या उससे अधिक अवधि भारत में रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन कराता है या अपडेट कराता है, उसमें कम से कम कितने टाइमिंग होनी चाहिए। 182 दिन होना चाहिए। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए डैश दिया गया है। या इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तियों नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार नियुक्ति कोई संस्था है। एक जैसे व्यक्तियों को नामांकन करने के लिए, जैसे उसका बनाने के उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कोई संस्था है। किसी कोई क्या क्या संस्था है, क्या कौन करता है संस्था में नामांकन? एजेंसी ही नामांकित करती है, और तो कोई करता नहीं है। नामांकन करता ही नामांकन एजेंसी को नियुक्ति करता है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आधार नामांकन या अद्यतन नियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आधार नामांकन अद्यतन नियम 2016 आधार नामांकन अद्यतन नियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। 12 सितंबर 2017 में ये प्रकाशित हुआ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 9वां क्वेश्चन। यूडीआई क्यों बनाया गया? UIDAI क्यों बनाया गया, इसके बारे में बता दें। ये डुप्लीकेट और नकली पहचान खत्म करने के लिए, मजबूती तक प्रदान करने के लिए, ऐसे पहचान पत्र जिसे आसान लगता है प्रभावी तरीके से सत्यापित प्रमाणित किया जा सके। ये ए और बी दोस्तों सही ऑप्शन है। और ये जो पहचान दस्तावेज ये गलत है, क्योंकि पहचान के लिए नहीं बनाया गया। ये बनाया गया नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, इसके लिए ही ये बनाया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा ये है, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आप क्या समझती हैं? इसका मतलब ये हुआ, जो आधार नामांकन किया जाता है या अपडेट किया जाता है, उससे आप क्या समझती हैं? क्यों आखिर किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति जो आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकित एजेंसियों द्वारा व्यक्ति को जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने के लिए। इसका मतलब ये जो बायोमेट्रिक होती है, आपके फिंगर लगते हैं, अंगूठे लगते हैं, आई रीच लगती है, इस प्रक्रिया के तहत ए वाला हो जाएगा। और बी वाला देखिए ऑप्शन, जो पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने की। ऐसा तो है नहीं कि भी हमारा यूडीआई ये जारी करता है कि निवासी को, व्यक्ति को, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा ऑप्शन देखिए दिया रखा है, पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता जैसे व्यक्ति जानकारी एकत्रित करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पैन नंबर भी है वो यूडीआई नहीं पता करने के लिए लेता है। और सब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बायोमेट्रिक करने के लिए लेता है। और जो है आपकी आयरेज, इस सब के लिए ही लेता है आधार आपका। चलिए आपका 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। एक रजिस्ट्रार है जो पंजीकृत है। ऐसे व्यक्ति पहचान की पुष्टि करता है, वो पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POA प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। तो वो कौन कर सकता है? परिचयकर्ता ही कर सकता है कि हाँ मैं इसे भली बात ही जानता हूँ। परिचयकर्ता कर सकता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और शुल्क मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब प्रकाशित किया? दोस्तों, ये आपका UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और शुल्क मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण कब आया? दोस्तों, मैं बता दूं, डी वाला ऑप्शन से है। 12 जुलाई 2017 में ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करने करके निम्नलिखित में से किसने यूडीआई की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? आपको बता दें, भारत सरकार ने ही की थी। भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया कि यूडीआई बनाया जाए और नामांकन किया जाए। ये भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं करती है, रजिस्ट्रार नहीं करना, एजेंसी नहीं करती, भारत सरकार के द्वारा यह लाया गया 2016 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, वह स्थान जहां प्रमाणित ऑपरेटर परीक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया किया जाती है, कौन सा स्थान है दोस्तों? कि जहां पर आप नामांकन करा सकते हैं। आप नामांकन केंद्र पे ही जाके करा सकते, परीक्षा केंद्र पे करा नहीं सकते, स्कूल में करा नहीं सकते, अस्पताल में करा। नामांकन केंद्र मतलब नामांकन केंद्र का मतलब जहाँ पर यूडीआई ने अपना एजेंसी दे रखी, वहीं पर आप जाकर नामांकन करा सकते हैं, ना कि अस्पताल में, ना परीक्षा केंद्र में, ना स्कूल में। ये वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामांकित निवासी के 15 नंबर क्वेश्चन है, निवासी के विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? नामांकन का अगला देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन है, निवासी का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आँख की पुतलियाँ, बी और सी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एक निवासी की पहचान के लिए क्या उसमें लिया जाता है? उसमें लिया जाता है उंगलियों के निशान और आँख की पुतलियाँ ली जाती है स्कैन करके, ताकि वह आधार नया जारी कर सके या आधार में संशोधन किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक भूमि के लिए प्रमाणन परीक्षक आयोजित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार? जैसे हम ऑपरेटर बनना चाहते हैं या सुपरवाइजर की परीक्षा देना चाहते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन सही है, परीक्षा और प्रमाणन एजेंसी। परीक्षा लेते हैं तो उसके बाद आप पास होते हैं, तो इस स्थिति में वह आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, आधार विशिष्ट है। आधार क्या है दोस्तों? इसके बारे में बताना है। दो निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं हो सकती। ये आपका ऑप्शन तो सही है दोस्तों कि दो व्यक्ति हैं, अगर एक जैसे आधार संख्या कभी मिल ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, अगला देख रखा है, एक परिवार का एक विशेष मान्यता प्राप्त आईडी मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बता सकते हैं ये इन्हीं का परिवार का नहीं। और एक व्यक्ति दो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है? नहीं उठा सकता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, दो निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या कभी नहीं हो सकता, अलग अलग होता ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। कौन कार्मिक किया जाता है? रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट करने में कौन कर सकता है? आधार जो नामांकन करते हैं और अपडेट करते हैं वो कौन कर सकता है दोस्तों? ऑपरेटर तो करता ही है, लेकिन इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से 12 महीने में 182 या उससे अधिक अवधि भारत में रह रहा है, ये वही व्यक्ति का नामांकन अपडेट कर सकता है जो 12 महीने या 182 दिन की अधिक अवधि भारत में रह रहा, उसी का ही आप आधार अपडेट कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन, 20वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? कौन करता है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन सही है, नामांकन एजेंसी ही आपकी आधार नंबर जारी करती है। नामांकन एजेंसी, यूडीआई तो आपका स्थापित है, और ऑपरेटर ये जो बनाते हैं, और ये सुपरवाइजर है नामांकन एजेंसी, आपका नामांकन एजेंसी ही आपको जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? इसका आपकी 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। आपको बारी बारी पढ़ के बताते हैं, या एक सिर्फ एक कार्ड है? ये तो हो नहीं सकता, ये कार्ड तो है नहीं दोस्तों। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक्स जनसांख्यिकी और रिकॉर्ड करेगा, मतलब ये करता है कि आपकी जनसांख्यिकी बायोमेट्रिक लेता है, आयरिज लेता है, वो एकत्रित करता है आधार, इसके लिए किया जाता है। आधार अन्य सभी आईडी कार्ड के प्रतापित करेगा, जनसांख्यिकी की भाषा इसके बारे प्रोफाइल जान के एकत्रित करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं दोस्तों। आपका बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बायोमेट्रिक किया जाता है, वही एकत्रित करता है। इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? 22वां क्वेश्चन दोस्तों सही ये आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। एक व्यक्ति के आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास एक ही आधार संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है बी वाला, बी ऑप्शन है, आधार निवेशियों की वित्तीय जानकारी एकत्रित करता है? ऐसा कुछ नहीं है। आधार नागरिक
सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार सफलता प्रमाणित के द्वारा क्योंकि पहचान के सिस्टम होता बनाना होता है। हाँ, ये दोस्तों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आधार का उपयोग करके नागरिकता साबित करने के लिए किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास आधार है तो ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, सच है। ये सच आपका नहीं होगा, झूठ है। ये नागरिकता नहीं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, निवासी अपने आधार संबंधी शिकायत या समस्या के लिए निम्नलिखित में किस नंबर पर संपर्क कर सकता है? 1947 पर यही संपर्क कर सकता है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर मैं आपको अगले दिन लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा किस प्रकार से अगले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बारी बारी लाता रहूँगा। और जो भी कोई क्वेश्चन हुआ आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जिससे मुझे मिल सके और मैं आसानी से आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय।